माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स। आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है या नहीं है। बी पार्ट में क्या करेक्शन होना है, उसका लॉजिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। देखिए, अब बच्चे को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फिनेटिव लिखें या हम प्रेपोजिशन यूज करें। तो उसका आंसर ये है, अब ये क्वेश्चन आप किसी भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट से पूछेंगे सही है गलत है, तो तुरंत बताएगा कि गलत। अब यहाँ पर जो लोग ये कह देते हैं कि फॉर की जगह पर ऑफ आएगा, तो ये जो हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखी है ये पर्पस को रेफर कर रही है, ये इन्फिनेटिव का इक्विवेलेंट है। हेलो डियर लर्नर्स, आज ये डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया एक ऐसा क्वेश्चन जिसका ज्यादातर पोर्टल्स पे जब आप देखेंगे या बुक्स वगैरह में देखेंगे उसका आंसर गलत दे दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2016 टीयर 2 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। 12 जनवरी 2017 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, उसका ये क्वेश्चन है ये, माय हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स। आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है या नहीं है, और अगर कोई मिस्टेक है तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। आप पाएंगे कि ऑनलाइन पोर्टल्स पर या बुक्स में इसका आंसर दिया गया सी पार्ट। सी पार्ट में जो फॉर प्रीपोजिशन है इसकी जगह पर ऑफ प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी। फुल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, ऐसा लॉजिक लोग बता देते हैं इसका, और ये उसका जस्टिफिकेशन हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि आप एसएससी की कीज भी देखेंगे तो उसमें आंसर इसका बी दिया गया है, और इसका करेक्शन जो है वो सी पार्ट में नहीं होना है, इसका करेक्शन होना है बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या करेक्शन होना है, उसका लॉजिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देता हूँ। देखिए, एक हमने एग्जाम्पल लिखा, he works hard to succeed। अब फिर हमने लिखा he works hard for success। he works hard for success। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने to succeed एक इन्फिनेटिव फ्रेज लिखी है और for success एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं इनको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, तो ये इन्फिनेटिव है टू सक्सीड। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सक्सीड वर्ब होती है, सक्सेस नाउन होता है। यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन है, सक्सेस उसका ऑब्जेक्ट है, और ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आप पाएंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस में ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये जो इन्फिनेटिव है, इन दोनों का पर्पस एक ही है। ये दोनों वाई को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखी गई है। हमने लिखा ही वर्क्स हार्ड, वाई डज ही वर्क हार्ड, तो वाई का रिप्लाई आ गया टू सक्सीड। उसने वो मेहनत करता है, क्यों करता है, टू सक्सीड। टू सक्सीड का मतलब है सफल होने के लिए। फिर एक दूसरा हमने लिखा, ही वर्क्स हार्ड, व्हाई डज ही वर्क हार्ड, तो उसका आंसर आ गया फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए वो मेहनत करता है। तो आप पाएंगे कि ये जो हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये दोनों ही हमारी मेन वर्ब के होने के रीजन को, पर्पस को रेफर कर रही है। तो ये दोनों ही रेफर कर रही है पर्पस को। ही वर्क्स हार्ड, व्हाई डज ही वर्क हार्ड, तो ये पर्पस हो गया। इस एग्जांपल से मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जो हमारे इन्फिनेटिव्स होते हैं बच्चे, इनका यूज हम करते हैं किसी काम के होने के जाने के पर्पस को रेफर करने के लिए, और वही काम हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से भी लेते हैं, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं फॉर प्रेपोजिशन के साथ में, वो इन्फिनेटिव्स की इक्विवेलेंट्स होती हैं। उनका यूज हम करते हैं जिस तरीके से इन्फिनेटिव का यूज करते हैं पर्पस को रेफर करने के लिए, उसी तरीके से फॉर प्रेपोजिशन के साथ लिखी गई प्रेपोजिशनल फ्रेज का भी करते हैं। अब बच्चे को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फिनेटिव लिखें या हम प्रेपोजिशन यूज करें। तो उसका आंसर ये है कि जो काम आप कर रहे हो, अगर उसका पर्पस कोई एक्शन है, जैसे यहां पर सक्सीड जो है ना वर्ब है, वर्ब का मतलब एक्शन। अगर हम कुछ कर रहे हैं और उसका पर्पस जो है वो एक्शन है, तो हम उस एक्शन को इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा पर्पस कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई नाउन या प्रोनाउन हो, सक्सेस जो है ये एक्शन नहीं है, ये नाउन है, ठीक है। तो अगर हमारा पर्पस कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ लिखेंगे। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही वर्क्स हार्ड, व्हाई डज ही वर्क हार्ड, टू अर्न, कमाने के लिए। तो टू अर्न इन्फिनेटिव है। अब हमने इन्फिनेटिव क्यों यूज किया, क्योंकि अर्न जो है वो एक एक्शन है। लेकिन यहीं पर अगर हम मनी को पर्पस बनाएं, मनी तो एक्शन नहीं है, मनी तो नाउन है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही वर्क्स हार्ड फॉर मनी। तो मनी क्या है, नाउन है। अगर हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको पर्पस बनाएंगे, तो हमें प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखनी पड़ेगी, ही वर्क्स हार्ड फॉर मनी। लेकिन जब हम अर्न को, जो कि एक वर्ब है, उसको पर्पस बनाएंगे, तो हमें उसके लिए इन्फिनेटिव फ्रेज यूज करनी पड़ेगी, ही वर्क्स हार्ड टू अर्न। तो जब ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाए कि इन्फिनेटिव और फॉर प्रेपोजिशन के साथ लिखी गई प्रेपोजिशनल फ्रेज इक्विवेलेंट होती हैं, दोनों पर्पस को रेफर करती हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और समझ लेना है। क्या, हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज सो ओल्ड टू वर्क हार्ड। अब ये क्वेश्चन आप किसी भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट से पूछेंगे सही है गलत है, तो तुरंत बताएगा कि गलत है, अगर उसने हल्की फुल्की अपनी तैयारी कर रखी है और मतलब मोशन में आ चुका है, ठीक है। तो वो इस सेंटेंस को देखते बता देगा, ही इज सो ओल्ड टू वर्क हार्ड, ये गलत लिखा गया स्टेटमेंट है। अब हमें समझना है कि हम इसे सही कैसे करेंगे अगर गलत है। तो उसके दो तरीके होते हैं सही करने के। एक तरीका ये होता है कि आप ऐसे लिखें, ही इज टू ओल्ड
टू वर्क हार्ड। दूसरा तरीका होता है कि आप इसको ऐसे लिखें, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैंट वर्क हार्ड। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इन दोनों में मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड एंड ही इज सो ओल्ड दैट ही कैंट वर्क हार्ड, बोथ मीन द सेम, दोनों का मतलब एक है। जो भी डिफरेंस है वो केवल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में। क्या डिफरेंस होता है कि जो हम टू और सो यूज कर रहे हैं बच्चों, ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं। टू और सो जो होते हैं ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं। यहां पर इस एडवर्ब का यूज हमने किया ओल्ड एडजेक्टिव के साथ में, और यहां भी हमने यूज किया ओल्ड एडजेक्टिव के साथ में। अब ये होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि कोई पर्सन है वो इतना ओल्ड है। अब कितना ओल्ड है ये हमें बताना है, उसका रिजल्ट बताना है। तो रिजल्ट के लिए जो टू एडवर्ब होता है इसके साथ हम यूज करते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज, और सो एडवर्ब के साथ में हम लिखते हैं दैट क्लॉज। कोई भी बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिसने कंजंक्शन चैप्टर पढ़ लिया, उसको ये बात पता होती है कि टू के साथ में इन्फिनिटिव यूज होता है, सो के साथ में दैट क्लॉज यूज होती है। ठीक, यहां पर क्या था कि सो के साथ हमने इन्फिनिटिव लिख रखा था, इसी वजह से गलत हो गया। अब हम इनमें से कोई भी तरीका यूज करेंगे, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, चाहे हम ऐसे लिख दें ऐसे लिख दें। तो आप दो बातें समझ चुके हो। क्या समझ चुके हो कि जो फॉर प्रेपोजिशन के साथ लिखी गई प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है और इन्फिनिटिव होते हैं, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कोई, मतलब हमारा पर्पस कोई ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन है, तो हम फॉर प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखेंगे। अगर हमारा जो पर्पस है वो कोई एक्शन है तो हम इन्फिनिटिव लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि जो सो एडवर्ब होता है इसके साथ में इन्फिनिटिव्स नहीं दैट क्लॉज यूज होती हैं, और टू के साथ में इन्फिनिटिव यूज होता है। अब अपने क्वेश्चन का, क्वेश्चन में लिखा है माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स। अब यहां पर जो लोग ये कह देते हैं कि फॉर की जगह पर ऑफ आएगा, वो क्या करते हैं, इंग्लिश को रट कर, किताबों से पढ़कर, कि जैसे आपने सुना वो लोग अक्सर कहते हैं फिक्स प्रेपोजिशन होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंग्लिश में कुछ भी फिक्स हो सकता है, प्रेपोजिशन कभी फिक्स नहीं होती। प्रेपोजिशन फिक्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट को रेफर करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, वो बदलते रहते हैं। सेंटेंस में आप नाउन चेंज कर दीजिए, प्रोनाउन चेंज कर दीजिए, कंजंक्शन चेंज कर दीजिए, टेंस चेंज कर दीजिए, तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है तो प्रेपोजिशन बदल जाती हैं। प्रेपोजिशंस कभी फिक्स नहीं हो सकती, होती भी नहीं है। लेकिन जब हम इस तरीके से चीजों को समझने के बजाय, कॉन्सेप्ट तक जाने के बजाय, बेसिक्स फंडामेंटल्स को समझने के बजाय केवल इंग्लिश को याद करके पढ़ लेते हैं, तब हमसे ये गलतियां होती हैं। फिर चाहे आप टीचर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, सब गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर हमने कह दिया बच्चे से कि आएगा ऑफ, लेकिन ऑफ आएगा तो इसका जस्टिफिकेशन कैसे करोगे, उसका लॉजिक क्या बनेगा। माई हार्ट इज सो फुल ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स भरे मेरे हार्ट में। हार्ट कोई कंटेनर है क्या जिसमें वर्ड्स आप कंटेन कर लोगे? अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप ऑफ लिख सकते हो, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं है। वर्ड्स आर नॉट थिंग्स, वर्ड्स कोई ऐसी कंक्रीट थिंग्स नहीं है जो हार्ट कंटेनर में रख दी जाएंगी। ये पर्पस है। आप ध्यान से देखिए, माई हार्ट इज सो फुल, वाई, तो ये जो फॉर वर्ड्स हमने लिखा है वाई का रिप्लाई है, जैसे यहाँ पर ये फॉर सक्सेस है। तो ये जो हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखी है ये पर्पस को रेफर कर रही है, ये इन्फिनिटिव का इक्विवेलेंट है। अब हमने इन्फिनिटिव क्यों नहीं लिखा? इन्फिनिटिव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वर्ड जो है ना वो वर्ब नहीं है, नाउन है। एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर हमारा पर्पस जो है वो कोई नाउन है तो हम फॉर प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखेंगे, अगर हमारा पर्पस कोई एक्शन है तो हम वहां पर इन्फिनिटिव फ्रेज लिखेंगे। अब यहाँ पे जो पर्पस है वो वर्ड है, नाउन है, तो हम इसको इन्फिनिटिव नहीं बना सकते, हमने इसको फॉर प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ लिख दिया। चलिए, अब जब ये बात आपको समझ में आ गई तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जो फॉर वर्ड्स हमने लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिनिटिव को। और हम पढ़ चुके हैं कि इन्फिनिटिव के साथ सो तो यूज होता नहीं है, सो तो यूज होता है दैट क्लॉज में। तो इन्फिनिटिव, ये जो फॉर प्रेपोजिशन हमने लिखी है ये इन्फिनिटिव को इक्विवेलेंट कर रही है। अगर ये इन्फिनिटिव का इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर ये सो गलत होगी, टू आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इन्फिनिटिव के साथ में, टू के साथ में इन्फिनिटिव यूज होता है। तो उसी तरीके से फॉर के साथ जो हम प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखेंगे उसके साथ भी टू यूज होगा, सो नहीं यूज होगा। तो ये हमारा आंसर है, माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स। अब किसी के दिमाग में आ सकता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं बताता हूँ बच्चे, हार्ट का फुल होने का मतलब क्या है? हार्ट कोई कंटेनर तो नहीं कि उसकी अपनी कैपेसिटी है कि इतनी कैपेसिटी, इतने लीटर चीजें इसमें आ सकती हैं। हार्ट के फुल होने का मतलब ये कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है, उसके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा हो गए, तो वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि वो बोल नहीं सकता। जनरली होता है क्या कि जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होते, हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या बोले क्या नहीं बोले, ठीक है, तो वी गेट स्पीचलेस, हम स्पीचलेस हो जाते हैं। यही इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है। मैं आपको लिख देता हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट। इसका कॉन्टेक्स्ट इतना है कि माई हार्ट is too full to speak। तो ये जो हमारा सेंटेंस है बच्चे, इसका मतलब है my heart is too full to speak। अब अगर हम यहाँ पे to speak लिख देंगे,
फॉरवर्ड्स की जगह पर, तो कोई भी इसको देखकर सेंटेंस को तुरंत बता देगा कि यहाँ पे सो गलत है। अगर हम ऐसा लिख दें माई हार्ट इज सो फुल टू स्पीक, तो तुरंत कोई भी बच्चा बता देगा कि ये जो टू है ये गलत है, सो गलत है, इसकी जगह टू आएगा। लेकिन जब हम इन्फिनेटिव को हटा के प्रीपोजिशनल फ्रेज लिख दे रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, फिर हमें वो सो सही लग रहा है, वो गलत है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फॉर प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है और इन्फिनेटिव होते हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट्स होते हैं अगर वो किसी काम के होने के जाने के पर्पस पर रेफर करें तो। सो दिस इज द करेक्ट लॉजिक, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और इस तरीके के अगर आपको कोई और क्वेश्चन है आपके पास में जिसका आपको लगता है कि आप उसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसका डिफरेंट आंसर्स दे रखे हैं, तो वो आप कमेंट कीजिए, आप हमारे साथ शेयर कीजिए और हम उन क्वेश्चंस के भी आपको लॉजिकल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए इंग्लिश, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू लर्नर्स। सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी घातक नहीं होती। मायने रखता है वो है साहस। इसका मतलब था कि अगर हम सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी बहुत सारी सफलताओं की और जरूरत होती है। और अगर असफल हो गए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो इतनी घातक है, वो ऐसी हो गई कि अब उसका इलाज नहीं।